नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम तृतीय अंक से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैंने द्वितीय और प्रथम अंक की सूक्तियाँ करा दी हैं। यदि आपने ना देखी हो तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तृतीय अंक की सूक्तियों से। सर्वप्रथम है आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्यार्ति हरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष वो धर्मः। तो इस सूक्त में बताया गया कि राजाओं का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के अंदर रहने वाले आपत्तिग्रस्त व्यक्ति की आपत्ति को दूर करें। ये प्रियंवदा का कथन है राजा दुष्यंत से। जब शकुंतला उनकी दशा को देखकर वो ऐसा बोलती है कि राजाओं का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के अंदर रहने वाले जितने भी आपत्तिग्रस्त व्यक्ति हैं उनकी आपत्तियों के उनके कष्टों को दूर करें। आगे देखें। किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्ततेव। अर्थ होगा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है यदि दोनों विशाखा नक्षत्र चंद्रलेखा का अनुसरण करते हैं। ये कथन है राजा दुष्यंत का शकुंतला के प्रति। इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि यदि दोनों विशाखा नक्षत्र चंद्रलेखा का अनुसरण करते हैं। उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। आगे देखें। विकारम खल परमार्थतो अज्ञात्वा अनारंभा प्रतीकारस्य। जब दुष्यंत से प्रेम के कारण शकुंतला की दयनीय अवस्था हो जाती है तब अनसुईया उससे कहती है कि रोग को ठीक से जाने बिना उसकी चिकित्सा प्रारंभ करना संभव नहीं है। अर्थात बिना बताए हम कैसे जानेंगे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या कष्ट है। अतः हमें बताना चाहिए कि तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम क्यों इतना दुर्बल हो रही हो, तुम क्यों इतना परेशान हो। आगे देखें। सागरम जित्वा कुत्र वा महानद्यावतरति। अर्थ होगा, बड़ी नदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ उतरती है। ये कथन प्रियंवदा का शकुंतला के प्रति है। वो कहती है कि जो बड़ी नदी है समुद्र को छोड़कर और कहाँ उतरती है, यानी कहाँ जाती है। अर्थात जिस तरह जो बड़ी नदी है हमेशा समुद्र में जाकर ही मिलती है, उसी तरह तुम्हारा जो प्रेम है दुष्यंत के प्रति वो सही है, क्योंकि दुष्यंत एक बड़े व्यक्ति हैं और तुम एक बड़ी नदी की तरह हो। तो तुम्हारा दुष्यंत के प्रति जो प्रेम है वो उचित है। आगे देखें। लभेत वा प्रार्थिता न व श्रियम श्रिया दुरापा कथमीप्सितो भवेत। तो शकुंतला राजा दुष्यंत को पत्र लिखने से डर रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये पत्र लिखूं और उन तक पहुंचे और उसे फिर अपमानित होना पड़े, क्योंकि दुष्यंत उसे पता नहीं कि दुष्यंत से प्रेम करते हैं अथवा नहीं करते हैं। और ये सारी बातें जो राजा दुष्यंत होते हैं वो सुन रहे होते हैं। तो वो राजा दुष्यंत सोचते हुए कहते हैं कि प्रार्थी व्यक्ति लक्ष्मी को पावे या ना पावे, किंतु लक्ष्मी के द्वारा प्रार्थित कैसे दुर्लभ हो सकता है। तो राजा दुष्यंत का कथन है कि लक्ष्मी जिसको पाना चाहे तो उसे तो पा ही लेती, क्योंकि हर कोई लक्ष्मी को पाना चाहता है, और लक्ष्मी स्वयं पाना चाहे तो इससे बड़ी और क्या बात है ना। तो लक्ष्मी के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इदानीं शरीर निर्वापयित्रीं शारदी ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति। यह कथन अनुसुईया और प्रियंवदा का है।
वो कहती हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शरीर को शांति प्रदान करने वाले शरदकालीन चंद्रमा की चांदनी को कपड़े से रोकेगा। अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है जो जो शरीर को शांति प्रदान करने वाले शरदकालीन चंद्रमा की चांदनी को अपने कपड़े से आने से अपने शरीर पे पड़ने पर रोकेगा। अर्थात राजा दुष्यंत उसके प्रेम को स्वीकार अवश्य करेंगे। आगे देखें। विघ्नवत्या प्रार्थितार्थ सिद्धया। राजा दुष्यंत का कथन है, जब वह शकुंतला के समीप जाते हैं तभी गौतमी आ जाती है। तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति विघ्नों के द्वारा ही होती है। राजा दुष्यंत कहते हैं कि जो हमारी मनपसंद वस्तु होती है उसको पाने में बहुत ही विघ्न होते हैं। वो राजा दुष्यंत शकुंतला को जब आलिंगन करना चाहते हैं, उसके पास समीप जाना चाहते हैं, तभी गौतमी आ जाती है। तो ये कथन राजा का है। आगे देखें। विवक्षितम हनुक्त अनुतापम जनयति। अर्थ होगा, मन में होने वाली बात को ना कहा जाए तो मनुष्य को पश्चाताप ही होता है। यानी राजा दुष्यंत का कथन ये शकुंतला के प्रति है कि यदि कोई बात मन में हो और वो ना कही जाए तो मनुष्य को पश्चाताप ही होता है, तो मन की बात को कह देना ही उचित होता है। आगे देखें। सूक्ति नंबर 9। स्निग्ध जन संविवक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवति। अर्थ होगा, प्रियजनों में बटा हुआ दुख सहनीय होता है। यह कथन अनसुईया व प्रियमदा दोनों का है। वे शकुंतला से कहते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, हमें बताओ, क्योंकि जो प्रियजन के साथ यदि हम अपने दुख को बांट लेते हैं तो वो दुख सहनीय हो जाता है और उसका कोई ना कोई निवारण ही अवश्य निकल आता है। आगे देखें। बहुवल्लवा राजाना श्रूयन्ते। ये कथन अनसुईया का है। वह राजा दुष्यंत के प्रति कहती है कि जब राजा शकुंतला के प्रति प्रेमाव्यक्ति करते हैं तो वो कहते हैं राजा लोग बहुत सारी स्त्रियों वाले सुने जाते हैं, कि राजा लोगों की बहुत सारी स्त्रियां होती हैं। अतः शकुंतला को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि दुष्यंत शकुंतला से अवश्य ही विवाह करेंगे। आगे देखें। ग्लपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम देवशः। अर्थ होगा, जिस दिन जितना चंद्रमा को नष्ट या क्षीण कर देता है उतना कुमुदनी को नहीं। तो ये राजा दुष्यंत का कथन है। वह अपनी तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं तथा शकुंतला की तुलना कुमुदनी से करते हुए कहते हैं कि दिन जितना चंद्रमा को नष्ट कर देता है या क्षीण कर देता है उतना कुमुदनी को नहीं, क्योंकि कुमुदनी दिन में फिर भी दिखाई देती है, लेकिन चंद्रमा कुमुदनी नीलकमल को कहते हैं, और जो चंद्रमा होता है वो दिन में दिखाई ही नहीं देता था। दुष्यंत अपनी विरहावस्था को अधिक करके बता रहे हैं। आगे देखें। समस्तापा कामम मनसिज निदाग प्रसरयोर्न तु ग्रीष्मस्यैव सुभगम पराध्वम युवतीषु। अर्थ होगा, युवतियों में कामदेव से उत्पन्न ताप और लू लगने के कारण ताप हो, भले ही दोनों समान हो, किंतु ग्रीष्म ऋतु का संताप सौंदर्यवर्धक नहीं होता है। तो ये राजा दुष्यंत का कथन है। जब वो दुर्बल देह वाली शकुंतला को देखते हैं और सोचते हैं कि जो युवतियों में कामदेव से उत्पन्न जो ताप और लू लगने के कारण जो उनकी दशा होती है, वे भले ही दोनों समान दिखाई देती हों, किंतु जो ग्रीष्म ऋतु का ताप होता है, यानी जो लू लग जाती है, वो संताप सौंदर्यवर्धक नहीं होता है, यानी कि उस संताप से सौंदर्य बढ़ता नहीं है, अपितु घटा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो प्रेम का जो कामदेव से उत्पन्न जो संताप होता है, उससे सौंदर्य में वृद्धि होती है
और मतलब जो कामजनित संताप है जिससे वो शकुंतला दुर्बल दिखाई दे रही है, किंतु वह सुंदर भी अत्यधिक दिखाई दे रही है। यानी कि जो काम जन्य संताप होता है वह सौंदर्यवर्धक होता है। तो इस तरह तृतीय अंक से संबंधित ये 12 सूक्तियाँ मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। इसके पश्चात मैं पंचम अंक की सूक्तियाँ लेकर आऊँगी, क्योंकि चतुर्थ अंक की सूक्तियाँ मैं बहुत पहले ही करा चुकी हूँ। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा